2、1、行くよ。 9th एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डेविड और उसकी पूरी टीम दिखाई जाती है जो एक रेगिस्तान में होते हैं और वो अपने सामने 3 ट्रक आते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि फैराडे ने डेविड को एक और मिशन दिया है जिसमें उसे उन 3 ट्रकों के अंदर के सामान को फैराडे को डिलीवर करना है। तब डेविड कहता है कि हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, बस हमें ट्रक को खोलना है और उसके अंदर के सामान को बाहर निकालना है और फैराडे को डिलीवर करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसी दिखाई जाती है जिसे फैराडे ने पकड़ा होता है। तब फैराडे कहता है कि इसके बदले अरासाका वाले हमारा स्वागत करेंगे और हमें अच्छे पैसे देंगे और कीवी को कहता है कि तुम्हें भी अच्छी कमीशन मिल जाएगी। तब कीवी कहती है कि इस नाइट सिटी में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो ऐसी गलती करता है वो खत्म हो जाता है। पर डेविड इसके बदले क्या करेगा? तब फैराडे कहता है कि डेविड के लिए मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। इसके बाद फैराडे डेविड को कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब है। फिर डेविड अपनी टीम को एक जगह बुलाता है और कहता है कि फैराडे ने एक और मिशन दिया है जिसमें रिस्क ज्यादा है पर रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये सब अभी तक हमें पास्ट में दिखाया जा रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि डेविड को अभी तक लूसी की किडनैपिंग के बारे में पता नहीं है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि फैराडे ने एक और टीम को इस मिशन के लिए असाइन किया होता है जो उन ट्रकों पर हमला कर देती है। कुछ देर हमला करने के बाद वो टीम उन ट्रकों को अलग अलग कर देती है। उसके बाद डेविड कहता है कि अब हमारी बारी है और वो फैल्को को गाड़ी निकालने के लिए कहता है। इसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड ने अपनी बॉडी में बहुत सारे इम्यूनो ब्लॉकर लगाए होते हैं। तब रेबेका कहती है कि तुमने इतने सारे इम्यूनो ब्लॉकर्स क्यों लगाए हैं? तब डेविड कहता है कि मुझे मेरी मॉम का जैकेट दो और डेविड कहता है कि रेबेका मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो उन ट्रकों पर हमला कर देते हैं। उन 3 ट्रकों में से एक को पलटा देते हैं। फिर डेविड कहता है कि दूसरे ट्रक को मेरे ऊपर छोड़ दो। तब रेबेका कहती है कि तुम्हें अपनी पावर को यूज करने की जरूरत नहीं है, पर इससे पहले ही डेविड अपनी पावर को यूज करता है और उस दूसरे ट्रक में बैठे हुए आदमियों को शूट करके मार देता है और उसमें खुद बैठ जाता है। इसके बाद रेबेका लास्ट बचे ट्रक के पीछे एक बम लगा देती है। तब डेविड के पास जो ट्रक होता है वो उससे उस दूसरे ट्रक के पीछे मार देता है और वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। खुद डेविड अपनी पावर को यूज करके वापस अपनी कार में बैठ जाता है, पर जब वो उस ट्रक को देखते हैं उसमें एक भी क्रैक नहीं आया होता। इससे देखकर वो सब गुस्सा हो जाते हैं। तब डेविड अपनी पावर को यूज करता है और उस ट्रक के आगे चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उस ट्रक में कोई भी ड्राइवर नहीं है और सबको कहता है कि ये ऑटो पायलट पे चल रहा है, यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं है। फिर सीन अरासाका के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ पर एक आदमी फैराडे से कॉल पे बात कर रहा होता है और वो फैराडे से पूछता है कि अभी तक प्लान पूरा परफेक्ट जा रहा है, क्या तुमने मिलिटेक को भी इस बारे में बता दिया है ताकि डेविड उस साइबर स्केलेटन को पहने जैसा कि हमारा प्लान है। तब फैराडे कहता है कि मेरा प्लान पूरा परफेक्ट है तो प्लीज रिलैक्स होकर बैठ जाओ और शो को एंजॉय करो, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान फैराडे का है। वो चाहता है कि डेविड उस साइबर स्केलेटन को पहने। फिर सीन डेविड की टीम के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर रेबेका डेविड को कहती है कि उस ट्रक से वापस आ जाओ। तब हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रक सीधा एक पहाड़ी की तरफ जा रहा है। तब डेविड कहता है कि जल्दी से एक रस्सी इस ट्रक के आगे फेंको। तब रेबेका अपनी गाड़ी से एक रस्सी को फायर करती है और उस ट्रक के आगे को फेंकती है और डेविड उस रस्सी को एक पत्थर के साथ बांध देता है जिस कारण से उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रक वहाँ पर पलट जाता है। अपनी पावर का इतना इस्तेमाल करने से डेविड की हालत और खराब हो जाती है और वो ट्रक उस खाई में उल्टा गिर जाता है। फिर सीन फैराडे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर अरासाका वाले लूसी को वहाँ से ले जाने आए होते हैं। इसके बाद सीन डेविड पे शिफ्ट होता है जो लूसी को कॉल कर रहा होता है, पर लूसी कॉल नहीं उठाती और दूसरी तरफ कीवी उस ट्रक को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है। तब डेविड कीवी को पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तब कीवी कहती है कि इसमें थोड़ी देर लगेगी। फिर वो आपस में कुछ देर बात करते हैं। इतने में वो देखते हैं कि जो ट्रक स्प्लिट हुए थे वो उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी वो 2 ट्रक अचानक से ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे देखकर वो सब चौंक जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी तरफ मिलिटेक की पूरी आर्मी आ रही होती है और वो मिलिटेक वाले उन पे हमला कर देते हैं।
इतने में ही कीवी उस ट्रक को खोल देती है। तब कीवी कहती है कि जल्दी से इस ट्रक के अंदर आ जाओ। तब वो सब उस ट्रक के अंदर चले जाते हैं। तब वो सब साइबर स्केलेटन को देखते हैं। तब रेबेका कहती है कि तो ये है वो साइबर स्केलेटन। तो कीवी कहती है कि हाँ। इसके बाद सीन आरासाका के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर आरासाका का एक आदमी लूसी के गले में वायर कनेक्ट करता है और डेविड को कॉल करता है। तब डेविड को लूसी का कॉल आता है और लूसी डेविड से कहती है कि इस साइबर स्केलेटन को पहनो वरना तुम और तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे, और लूसी फोन काट देती है। तब सब डेविड से पूछते हैं कि लूसी ने क्या कहा। तब डेविड कहता है कि लूसी चाहती है कि मैं ये साइबर स्केलेटन पहनूं। तब कीवी डेविड को उस साइबर स्केलेटन की चिप देती है, पर रेबेका डेविड से कहती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। पर डेविड कहता है कि अब यही एक आखिरी रास्ता है, और वो उस साइबर स्केलेटन को पहनने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। तब कीवी कहती है कि मैं बाहर जाके उन सब को देखती हूँ, और फैल्को भी कीवी के साथ चला जाता है। बाहर फैल्को देखता है कि मिलिटेक वाले शांत हो गए हैं। तब वो कीवी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, पर इतने में कीवी फैल्को को शूट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है, और वो फेरेडे को कॉल लगाती है। तब फेरेडे कहता है कि तुम पास हो चुकी हो, पर इतने में ही फेरेडे के पीछे लूसी को होश आ जाता है और वो उसे पकड़ने वाले दोनों आदमियों को मार देती है, और वो फेरेडे के ऊपर भी हमला कर देती है। तब वो डेविड को कॉल करती है और डेविड से कहती है कि इस साइबर स्केलेटन को मत पहनो। तब डेविड कहता है कि तुम ठीक हो, अब तुम ये क्या कह रही हो। तब लूसी कहती है कि ये सब फेरेडे की चाल थी, वो आरासाका से मिला हुआ है और वो तुम्हें मिलिटेक के अगेंस्ट में लड़ाना चाहता है। अगर तुम इस साइबर स्केलेटन को पहनोगे तो तुम फंस जाओगे। और लूसी कहती है कि तुम इसे छोड़ो और वहाँ से भाग जाओ, पर इतने में ही फेरेडे लूसी के गले में लगे एक डिवाइस से उसे बेहोश कर देता है और डेविड से खुद बात करता है और कहता है कि अगर तुम लूसी को बचाना चाहते हो तो उस साइबर स्केलेटन को पहनो और वहाँ पर सरवाइव करो। ये सब सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी हालत बिल्कुल खराब होने लगती है। इतने में ही वो साइबर स्केलेटन की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने लगती है। तब डेविड मैं तुम्हें मार दूंगा ये लाइन बार बार दोहराने लगता है और प्रोसेस 100% हो जाती है। पर इतने में ही रेबेका डेविड को 2 इंजेक्शन लगा देती है, जिससे डेविड की हालत थोड़ी स्टेबल हो जाती है। तब डेविड कहता है कि हमें लूसी को बचाना होगा। तब रेबेका कहती है कि लूसी को क्या हुआ। तब डेविड कहता है कि फेरेडे ने हमारे साथ डबल क्रॉस किया, उसने लूसी को पकड़ा हुआ है। इतने में ही फैल्को उस ट्रक के अंदर आता है। तब रेबेका उसे पकड़ती है और फैल्को कहता है कि कीवी ने हमें इस ट्रैप में फंसाया है, और कीवी खुद यहाँ से भाग जाती है। तभी मिलिटेक वाले उन पे हमला कर देते हैं। तब हमें डेविड को उस इम्प्लांट के साथ दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि उस इम्प्लांट की मदद से डेविड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है और अपने ओल्ड इम्प्लांट की वजह से डेविड फास्ट जा सकता है। तब डेविड उन दोनों इम्प्लांट को एक साथ यूज करने लगता है और वो फुल स्पीड में मिलिटेक के सोल्जर के पास चला जाता है, और डेविड उस न्यू इम्प्लांट की मदद से उन सब सोल्जर के हाथों से गन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और उन्हीं पर उन गनों से फायर करने लगता है, और अपने ओल्ड इम्प्लांट की मदद से फास्ट जाकर उन सभी की गाड़ियों को हवा में उड़ाता है और आधी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। ये सब कीवी और फैल्को उस ट्रक में बैठकर देख रहे होते हैं। डेविड को इस तरह इस सूट का इस्तेमाल करते हुए देख वो चौंक जाते हैं, पर इतने में ही डेविड की हालत बिल्कुल खराब होने लगती है। तब रेबेका टैप की मदद से डेविड को इंजेक्शन लगाती है, जिससे डेविड की हालत फिर से ठीक होने लगती है। पर इतने में ही मिलिटेक वाले सोल्जर डेविड पर बहुत सारी मिसाइलें फायर कर देते हैं, पर डेविड इन मिसाइलों से बच जाता है और उन सबको उस सूट की मदद से मार देता है, और डेविड रेबेका और फैल्को के पास आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि इस सूट को ऑपरेट करने के लिए डेविड को बार बार इंजेक्शन को यूज करना होगा। तब डेविड कहता है कि अब हमें लूसी को बचाना होगा, और 9वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।